पिछले 2 महीने से लगातार सरकार से आग्रह कर रहे हैं, पिछले 10 दिन से काली पट्टी बांधकर सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि हमारी जो भी लंबित मांगे हैं उनको समय पर सुने, उनको पूरा करे। लेकिन सरकार वार्ता करना नहीं चाहती। सरकार ने जो पहले रेजिडेंट डॉक्टर्स, इंटर्न डॉक्टर्स के साथ जो समझौते किए हैं उनसे वो मुकर चुकी है। सरकार आज अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। उसी को लेकर हम पिछले 10 दिन से काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन कर रहे थे। पिछले 4 दिन से हम 2 घंटे नॉन कोविड का कार्य बहिष्कार कर रहे थे। लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार बिल्कुल संवेदनहीन हो चुकी है, बिल्कुल नकारा हो चुकी है। तो उसी को देखते हुए कल राजस्थान के सभी रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की मीटिंग हुई, जिसमें यही सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है कि आज 2 घंटे कोविड, नॉन कोविड, आईसीयू, इमरजेंसी सभी तरह के मेडिकल सर्विसेज का कार्य बहिष्कार रहेगा। फिर भी सरकार आज शाम तक हमारी बात नहीं मानती है तो कल सुबह 8 बजे से हम और भी कठोर कदम उठाने को मजबूर होंगे, जिसकी वजह से जो भी लाभ हानि कुछ भी होती है उसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार होगी। और मैं कहना चाहूँगा कि जो सरकार ने जो प्रतिनिधि तय किए हैं, डॉक्टर के शर्मा निदेशक, डॉक्टर वैभव गलारिया शिक्षा सचिव, वो बिल्कुल भी नकारा हो चुके हैं। हर बातों को गोल मोड़ जवाब देने लगे हैं। जो चीज़ पहले दिन से शुरू हुई थी 10वें दिन भी आज वहीं से शुरू हो रही है। तो हम सरकार से निवेदन करते हैं कि ऐसे लोगों को बीच में से हटाए और सरकार डायरेक्ट रेजिडेंट प्रतिनिधि से बात करे, जिससे शांति कायम हो सके। डॉक्टर गोवर्धन सैनी, रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन, प्रेसिडेंट, अजमेर। बड़े दुख का विषय है कि आज हमको आपसे इन परिस्थितियों में कार्य बहिष्कार कंप्लीट 2 घंटे का कार्य बहिष्कार करते हुए आपसे रूबरू होना पड़ रहा है। हम पिछले 1 महीने से सरकार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन दे रहे हैं। हमने कोशिश करी कि आज जो परिस्थिति में हम खड़े हैं वहाँ तक आने की ज़रूरत नहीं पड़े। हमारे जयपुर के प्रतिनिधि पिछले 10 दिन से लगातार सरकार से वार्ता का प्रयास कर रहे थे। इस क्रम में हमने पहले काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया, उसके बाद 2 घंटे का सिर्फ सांकेतिक कार्य बहिष्कार हमने रखा। एक दिन हमने अपनी जो डेडलाइन दी हुई थी उसको बढ़ाते गए कोरोना के मरीजों को हितों को ध्यान में रखते हुए। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे जयपुर में जो हमारे प्रतिनिधि हैं रेजिडेंट्स के और इंटर्न्स के, उनसे जो वार्ता चल रही थी वो परसों तक बड़ी सकारात्मक थी। परसों सरकार ने लगभग हमारी सभी चीज़ों पर मौखिक सहमति दे दी थी। आदेश पत्र जारी करने की बात बाकी रही थी, जिसके लिए सरकार ने 1 दिन का समय और मांगा था। हमने बाकायदा वो समय दिया। लेकिन कल परिस्थितियाँ बड़ी अजीब थी। कल जो सरकार का रवैया था वो बिल्कुल नकारात्मक था। सारी चीज़ों को जिनको वो मान चुकी थी, पहले दिन सक्षम अधिकारियों ने जिनको माना था, उन सब चीज़ों को उलझाने की कोशिश की गई। और उससे राज्य भर के इंटर्न और राज्य भर के रेजिडेंट चिकित्सक बड़े आहत हैं। आज सरकार इन परिस्थितियों में अपने उन लोगों के साथ में ऐसा छलावा कर रही है, लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रही है, जो पिछले 1.5 साल से जान हथेली पे लिए हुए ऐसी विषम परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। हम वो लोग हैं जो सबसे ज़्यादा वायरल लोड में 1.5 साल से काम कर रहे हैं और हंसते हंसते कर रहे हैं। अगर सरकार मांगे नहीं मानती, अगला कदम क्या रहेगा? निश्चित रूप से सारी जो राज्य भर की जो हमारी RDAs हैं वो शाम को वर्चुअल मीटिंग करेंगी। और अगर आज दिन में कल की तरह ही रवैया रहा और कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, आदेश पत्र जारी नहीं हुए, तो हम आगे बढ़ेंगे और जिसमें संपूर्ण कार्य बहिष्कार हमारा अगला कदम होगा। आप कह रहे संपूर्ण कार्य, एक तरफ कोरोना की महामारी, ऐसे में कैसे हालात होंगे? बिल्कुल, हम बिल्कुल नहीं चाहते थे कि हमें ये 2 घंटे का भी कंप्लीट कार्य बहिष्कार करना पड़े। हमारी कोशिश यही थी। लेकिन जो कल का जो नज़रिया रहा सरकार का, उसमें हम मजबूर हो गए हैं। आज सरकार अगर हमें ही नहीं समझ पा रही है तो किन विपरीत परिस्थितियों को समझेगी? हम लोग हैं, हम भी इंसान हैं, हमें भी संक्रमण का खतरा रहता है। 1.5 साल से हम कैसे काम कर रहे हैं? हमारे फेफड़े कोई लोहे के नहीं बने हुए, हम भी इंसान हैं, हम संक्रमित हुए हैं। सारे लोग हम बार संक्रमित हुए हैं। हमें अपने परिवार में भी जाना पड़ता है, वहाँ तक भी हमने संक्रमण पहुँचाया है। अगर आज हमें ही गोली दी जाएगी, लॉलीपॉप दी जाएगी, तो ये कैसे स्वीकार्य है? नाम बताओ। डॉक्टर महिपाल नेहरा, प्रेसिडेंट रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन बीकानेर। थैंक यू।